फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबको ब्रिट वर्ल्ड वाइड की ओर से आप सबका स्वागत है। और आज बहुत ही बेहतरीन दिन है। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। आज की मीटिंग के हम लोग होस्ट हैं और आज हम लोग एक बिजनेस के प्रेजेंटेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आज जो शख्सियत इस बिजनेस के बारे में बात करने वाली हैं, उसकी मैं जितनी भी पहचान दूंगा ना उतना कम है, क्योंकि उनके बारे में जितना हम बोलेंगे ना उतना वो करके दिखाया और जीते हैं। लीडरशिप का बेनमून एक कहते हैं ना एग्जाम्पल उनके पास है, जो उन्होंने खुद सेट किया है। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो बॉम्बे से हैं और शंकर देवराज एंड संगीता शंकर जी हैं। और वो केमिकल इंजीनियर हैं और बड़ी एक कंपनी में जनरल मैनेजर हुआ करते थे। बहुत सालों बीत गए, वो आज फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज में फ्री हैं, टाइम पैसा सब कुछ है। और ऐसा नहीं था कि ये बिजनेस नहीं था, उसके पहले उनके पास कुछ नहीं था इसलिए ये बिजनेस किया है। उसके पहले भी वो रिच एंड रॉयल लाइफ ऑलरेडी जी रहे थे। और जब ये बिजनेस का जो मॉडल है उनको अंडरस्टैंड हुआ और बाद में उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है। और मैं इतना बोल सकता हूं कि लोग सपनों के बारे में बात करते हैं, परिवार के बारे में बात करते हैं, स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में हम लोग इतना बोल सकते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो दूसरों में विश्वास जगा पाते हैं। और ऐसी ही शख्सियत आज हमारे सामने है, तो उनका एक एक शब्द के अंदर बहुत बड़ी बातें होंगी। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम उनकी मेंटरशिप में ये बिजनेस को कर रहे हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हेल्प मी इनवाइट शंकर देवराज ऑन द डिजिटल स्टेज। और आपको सर एक वर्चुअल गुलाब हम देते हैं, एक्सेप्ट करिए। वाइब्रेशन बिल्कुल असली है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सो नाइस। आई मीन हमेशा जब ये सुनील एंड धर्मिष्ठा ये अहमदाबाद की जो टीम है, इसका जो वार्मथ है और आपकी जो सिंसियरिटी है, ये मीटिंग का जो माहौल आप क्रिएट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टनेस, आप लोग दोनों की जो ड्राइव है, एनर्जी है, I also get tremendously inspired। और जो स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने सेट किए हैं ये मीटिंग कंडक्ट करने में, दिस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, विद ऑल दिस लीडरशिप, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ये मीटिंग में आज मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज हम लोग जब ये बिजनेस की नेचर ही ऐसा है कि आप जब बोलते हैं, तो अगर यू टॉक अबाउट दिस बिजनेस और आप जब लोगों के साथ ये आइडिया शेयर करते हैं तो बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं। मुझे बहुत सारे डायमंड से मुलाकात हुई है पिछले 20 सालों में, जो हमें ये बोले हैं कि शंकर जी, आपका जब ये सेमिनार हुआ था फलाने जगह पे, हम तभी नए होकर ये बिजनेस में आए थे, आज हम लोग डायमंड तक नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कोई दिन हमारी बात सुनकर ये बिजनेस की फ्रेटर्निटी ऐसी है। तो अगर आप आज सेमिनार ये सुन रहे हैं, हम लोग एमरल्ड्स है इस बिजनेस में, बट यू कुड बी डायमंड्स बिफोर अस टुमारो। हम उसके ये नहीं बोल रहे कि हम लोग छोटे हैं उसकी वजह से। ये बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पे आप ये बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आपको एक गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलता है, राइट। और वो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप शामिल होने के बाद जो आपको सिखाया जाता है, जो आपको गाइडेंस मिलता है, अगर वो गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं तो द स्काई इज द लिमिट। आई मीन यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं है कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप मेरे पार हो ही नहीं पाएंगे। एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस बिजनेस कि यू कैन इंस्पायर अदर्स टू सक्सीड एंड ऑफन दे कैन इवन एक्सीड यू। उसका मतलब नहीं कि आप सीमित हैं, अगर आप भी उस हद तक काम कर सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। There's no limit to the extent to which you can succeed. That's the beauty about the opportunity that I'm going to talk about. And मेरा नाम शंकर देवराज है, जैसे सुनील और धर्मिष्ठा ने बताया।
By qualification, I did my engineering and post graduation from BITS Pilani. उसके बाद you know कई साल पहले, लगभग 25-25.5 साल पहले मेरे 10 साल सर्विस हो गए थे तभी. I don't know what you make out of my age, but I'm still very young in my outlook. I'm still getting started in life actually. But 25 साल पहले मैं यूएस गया था कुछ काम से, और यूएस में जब गया था तो कोई बिजनेस करने का इरादा नहीं था. 10 साल सर्विस हो गया था, और 10 साल के हिसाब से काफी तेजी से मेरे करियर में तरक्की हो गई थी, बिकॉज मैं बहुत मेहनत होता है. I was not कामचोर नहीं था. I was extremely hard working, और हार्ड वर्क से बुरा नहीं लगता था. बहुत कम उम्र में हमें ये सिखाया गया था मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने कि देयर इज वैल्यू इन हार्ड वर्क. एंड लेकिन लोग, मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे अकलमंदी से हार्ड वर्क करो, गधे की तरह काम मत करो. लेकिन हार्ड वर्क करना है तो इट हैज टू बी डन विद मीनिंग. तो मैंने रोज अपनी लाइफ में मीनिंग डालने का कोशिश किया, सीखने का कोशिश किया, और उसके वजह से उसका परिणाम ये हुआ कि जब आप एक्सेल करने का कोशिश करते हैं ना लाइफ में, कोई कंपटीशन नहीं है कहीं भी फील्ड में. आप एक्सेल करना चाहते हैं तो कंपटीशन नहीं होता है, राइट? क्योंकि अगर एक्सीलेंस की जब बात आती है तो बहुत जल्दी से तरक्की हो गई, और कम उम्र में अच्छे प्रमोशंस मिल गए, अच्छी पोजीशन थी. लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कि आप मेहनत करके आपको अच्छे पोजीशन से मिलते हैं ना, तो आपका जो चीज आपकी जिंदगी में मूल्यवान है, जैसे अगर आपके लिए फैमिली मूल्यवान है, नौकरी आपको वो मूल्यवान चीज आपसे छीन लेता है. आपको रिकग्निशन मिलता है नौकरी में, लोग वाह वाह बोलते हैं, प्रमोशन देते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन फैमिली टाइम नहीं होता. और ऐसी स्थिति थी जब मैंने ये बिजनेस को पहली बार यूएस में देखा, और जब मैंने ये बिजनेस को देखा था तभी मुझे ज्वाइन करने का मौका भी नहीं था ये बिजनेस में. आई जस्ट सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच आई कुड नॉट गेट इन्वॉल्व विद. आप लोग लकी हो कि आज प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो शायद आप ये बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट तभी कोई गुंजाइश नहीं थी मेरे को ये बिजनेस में इन्वॉल्व होने का, क्योंकि ये जो पार्टनर्स कंपनी के साथ, जो कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग जो पार्टनर करते हैं, ये टीम जो 2 कंपनीज के साथ पार्टनर करती है, वो कंपनियां इंडिया में नहीं आई थी, और तो वो 1995 के साल थी, जून में, जब मैं यूएस गया. और यूएस जाने के अंत में मेरे मौसेले भाई कुमार और अंजलि, तब कुमार की नई शादी हुई थी, एंड वहां पर जब हम गए तो कुमार के पिताजी हमें बोले थे कि वो फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, राइट? तो मैंने पूछा वो होता क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम जो चीज होता है वो बहुत सारे लोग के लिए वो टर्म ही नया होता है. तो मेरे जो अंकल है, जो कुमार जी के पिताजी है, उन्होंने बोला कि वो अच्छी नौकरी में थे, लेकिन आज उतना सक्सेसफुल हो गया बिजनेस में, पार्ट टाइम में वो बिजनेस बिल्ड करके नौकरी से कहीं अधिक इनकम कमाना शुरू कर दिया है. और वो बिजनेस तो रात का, शाम का वक्त में ही काम करना होता है, तो पूरा दिन फ्री है वो अभी, क्योंकि नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी है, नौकरी छोड़ दिया है. तो मियाँ बीवी घर पे रहते हैं. अब जाके विजिट करो उनको. कुमार जी के पेरेंट्स चेंबूर में रहते थे, तो मैंने 2.5 दिन उनके साथ खर्च किया, और वो 2.5 दिन में ये पाया, ऐसे व्यक्ति, पहला व्यक्ति था जिनको मैं मिला था, जो रईस था और जिसके पास पूरा टाइम था. आप कल्पना करके सोचिए, यू आर न्यूली मैरिड, ओनली 1 ईयर आफ्टर मैरिज, आप घर पे हो बीवी के साथ 24 घंटा हफ्ते में 7 दिन, और आपके पास अच्छी इनकम है, तगड़ा बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस ऐसा है कि जहां पर आपको समय भी है, पैसे भी है. तो ये परिणाम मैंने देख लिया, और परिणाम इतना इम्पैक्टफुल था मेरे लाइफ में, मेरे मन में, कि उसके बाद मेरे को मन कर गया पूछने में कि कुमार तुम करते क्या हो? क्योंकि आप एक सक्सेसफुल एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर आप रहेंगे भी ना, आप गेस नहीं कर पाएंगे कि वो करता क्या है बिजनेस में. क्योंकि ये बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि आप सीरियसली बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी सीरियस नहीं बनना पड़ेगा, और आपको स्ट्रेस कभी नहीं होना पड़ेगा ये बिजनेस को ढंग से करने में. तो 2.5 दिन मैं उनके साथ था, और वो खूबियत ये थी कि उनके पास, उनकी लाइफस्टाइल से पता चला कि उनके पास पैसा था, समय था, और उनकी जो बातचीत थी मियाँ और बीवी के बीच में, वो बहुत सुंदर था. और जो उनके
एक टीम मीटिंग में गया जहां पर 700-800 इंडियंस को, न्यू जर्सी में, यूएस में, न्यूयॉर्क के पास 700-800 इंडियंस का टीम मीटिंग था, क्योंकि कुमार का वहां जो टीम थी, हमारे बिजनेस की टीम, उसका मीटिंग कर रहा था और उसमें 800 लोग थे और ज्यादातर तक वो लोग देसी लोग थे। और ज्यादातर तक वो लोग की जो पढ़ाई की बैकग्राउंड थी मेरे जैसा ही था, आईआईटी या बिट्स में ऐसे कॉलेज में पढ़ाई किया इंडिया में, फिर यूएस में जाके आगे पढ़ाई किया, फिर वहां का नौकरी कर रहे थे। कई लोगों की अच्छी अच्छी नौकरियां थी, अच्छे सैलरी थे, लेकिन पैशनेटली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। और मैंने ये पता चला कि उन लोग, सभी लोग का गोल था कि कुमार जी जैसा बनना है, हमको भी फ्री बनना है। तो काफी लोगों से मिला, कुछ ऐसे लोगों से मिला कुमार के साथ जो ऑलरेडी फ्री हो चुके थे, जैसे मणिपाल रेड्डी को मिला मैंने, कांते लता गाला को मिला वो टाइम में। और वो 2.5 दिन, लेकिन 2.5 दिन में ये कोई नहीं बताया मेरे को कि बिजनेस क्या है, क्या करने का है, कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने अंत में कुमार को पूछा कि ये बिजनेस में तुम करते क्या हो, कैसा शुरू किया तुमने, इन्वेस्ट कितना किया? उससे बोला इन्वेस्ट तो $100-200 कुछ किया होगा, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, वो $200 के प्रोडक्ट्स आगे कुछ, और उनके साथ बिजनेस शुरू किया, पार्ट टाइम में शुरू किया, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और शाम का वक्त बिल्ड करना है। लेकिन 4 साल मैंने सीरियसली बिल्ड किया बिजनेस को, बहुत मेहनत की, और चौथी साल में ऐसी परिणाम हो गई मेरा कि मेरे को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने इतना कमा लिया है अभी, इतनी व्यवस्था कर ली कि बाकी जिंदगी नौकरी नहीं करना होगा, घर से काम करूंगा शाम के वक्त और ये बिजनेस से अच्छी तरह से कमाऊंगा। तो मैंने पूछा कि ये कौन सा बिजनेस है जो $200 में शुरू कर सकते हैं और फ्रीडम पा सकते हैं? तो उसने बताया एक कंपनी है, और वो कंपनी एम्वे बोल के नाम है। भगवान की कृपा से वो नाम तभी तक नहीं सुना था मैंने, क्योंकि एम्वे का नाम सुनते ही एम्वे, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस के साथ, वैसे आपका माइंडसेट हो जाएगा बिजनेस के प्रति। लेकिन एम्वे का नाम मैं दूसरा या तीसरा दिन सुना, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एम्वे होता था, इनवे होता था, कोई भी वे होता था, क्योंकि मैं एम्वे से वाकिफ नहीं था तभी। लेकिन मेरे को परिणाम से मतलब था, आउटकम से मतलब था कि ये बिजनेस 4 साल बिल्ड करने पर क्या हो सकता है। तो मैं उनको पूछा क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? उसने बोला कि अभी तो ये काम इंडिया में है ही नहीं, और यहाँ पर तो शुरू करके में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम अभी वापस जा रहे हो, लेकिन इंडिया में आएगा 2-3 साल के बाद, मुझे पता नहीं तुम्हारा ये काम करेगा कि नहीं है, वो तो समय ही बताएगा। तुम्हें बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में सफल होने में बहुत सारे वेरिएबल्स है, और वो वेरिएबल्स को सब सामना करना हुआ लीडरशिप का काम है। और अगर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, वो क्वालिटीज है, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, मैं सफल हो गया इसमें, अभी तुम सफल हो गए कि नहीं, तुम ही साबित कर सकते हो। और 3 साल बाद मौका इंडिया में आया, तभी पता चला कि बिजनेस में करना क्या है। और जब पता चल गया कि बिजनेस में काम है, तभी मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि मैं 2.5 दिन जब उनके साथ था तो कुछ काम जैसा दिखाई नहीं मेरे को। जब पता चला कि इसमें रियली काम है, तो मैं डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था काम करने के लिए। तो मैंने कुमार को बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसने बोला कि तुम 10 साल सर्विस कर चुके हो, 10 साल सर्विस करने के बाद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो कमाकर फायदा क्या है? और तुम यही करते जाओगे तो पूरा जिंदगी कमाओगे, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, तो फायदा क्या है लाइफ में? एंजॉय करना है तो टाइम चाहिए ना। तो तभी मेरे को मेरा सवाल का जवाब मिल गया वहीं पर। अगर मैं बहाना बना दूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं वहीं का वहीं करते रहूंगा नौकरी, सुबह 8 बजे जाऊंगा, रात में 10 बजे आऊंगा, यही रूटीन चलती रहेगी। और मैं खुद चाहता था कि उसमें बदलाव लाए, कुमार की लाइफस्टाइल से मैं इंस्पायर हो चुका था। तो मैंने बिजनेस को देखा, और फिर सफरी होने के जो वो जो गोल था, वो गोल को मन में रखते हुए हमने बिजनेस को शुरू किया। क्या हमारे पास हमारे जो कंसर्न्स थे हमारे दिमाग में, वो सभी कंसर्न्स के जवाब थे? बिल्कुल नहीं। आई डिड नॉट हैव आंसर टू ऑल माय कंसर्न्स। मेरे जो तकलीफें थे मेरे लाइफ में, टाइम नहीं था, बहुत बिजी था, बहुत स्ट्रेसफुल करियर था, लीडरशिप रोल था कंपनी में, लेकिन वो सबके बीच में ये बिजनेस आ गया, राइट। वो ऐसा ही होता है कि जैसे कि आपके पास 2 बच्चे हैं और एक तीसरा बच्चा पैदा हो जाता है, तो आप वो तीसरा बच्चा को नहीं बोलते हैं कि पहले 2 बच्चे पैदा हो गए तो अभी तुमको संभालने के लिए टाइम नहीं है, तो तुमको अनाथ आश्रम में दे देंगे, तो उसी के ऊपर पालेंगे ना। तो ये बिजनेस ऐसा ही हो गया हमारे लाइफ में, आ गया बीच में। लेकिन
तीसरा बच्चा तो अगर सुंदर होता है, बच्चा अपना होता है तो सुंदर ही होता है ना, तो तीसरा बच्चा होने दो, चौथा बच्चा होने दो, स्वीकार कर ही लेंगे हम लोग और बड़े हो जाते हैं। I belong to a family of 4 children. We all grew up beautifully together. We are very close even today. I'm very grateful that we have 4 children. But मेरे पेरेंट्स ने मेहनत किए होंगे 4 बच्चे को बड़े करने में इकट्ठा। तो हमारे परिवार था, बिजनेस था और नौकरी थी, तो ये बिजनेस आ गया बीच में। लेकिन मेरे को एक क्लैरिटी थी कि ये बिजनेस को बिल्ड करने पर मिल क्या सकता है, और वो एक चीज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट दैट एनीवेयर एल्स। कोई और मौका नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, even in direct selling, even in network marketing, there is no opportunity like the opportunity that I'm going to share, right? और मैं ये दावे से कह सकता हूँ क्योंकि पढ़ा लिखे हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, अपने पास फ्री चॉइसेस है, लेकिन वो चॉइसेस के बावजूद हमने परिणाम पे आए क्या इट्स एन अनमैच्ड अपॉर्चुनिटी। द क्वेश्चन इज क्या आप इस अपॉर्चुनिटी के लायक है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये बिजनेस ज्वाइन करना बहुत आसान है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के आप लायक है कि नहीं वो आपको खुद साबित करना होगा। लायक हो जाते हैं इसमें, ये एक बच्चा है जो आपको आने वाले दिनों में इसको अच्छी तरह से पालोगे 3-4 साल, आपको जिंदगी भर ये पालेगा। लेकिन लायक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो उसको बड़ा करने के लिए लायक पेरेंट्स की भी जरूरत है, राइट? तभी लायक बच्चा जाकर कुछ बनता है, क्योंकि लायक बच्चा तो कहां से सीखता है, अपने माँ बाप से ही सीखता है ना। तो इट वाज एन अनमैच्ड अपॉर्चुनिटी, और मैं अपॉर्चुनिटी का ज्वाइन करके 1 महीने के बाद रियलाइज कर दिया कि इट्स ऑल इन माय हैंड्स, पूरा चीज मेरे हाथ में है। डू वी हैव ऑल द आंसर्स? एब्सोल्युटली नो, बट इज इट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी? एब्सोल्युटली यस। एंड सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, तो हमारे के साथ क्या हुआ कि बिजनेस में 1 महीने में ज्वाइन करने के बाद हम लोग कुछ सेमिनार अटेंड किए, कुछ इंफॉर्मेशन पाया हमने। उसके बाद पता चल गया कि सफलता का भी श्रेय होता है तो मेरा ही होगा, अगर असफल भी हो जाए उसका भी पूरा श्रेय मेरा ही, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने सफलता के इतने सारे एग्जाम्पल्स है। हमारे जिस टीम को हम बिलोंग करते हैं, हमारे जो इमीडिएट अपलायंस है शांता नरसिम्हन, उनके जो अपलायंस है कुमारन अंजलि, जो हमारे अपलायन ट्रिपल डायमंड्स है, और उनके अपलायंस मणिपाल एंड रेणुका रेड्डी, उनके जो स्पॉन्सर्स है प्रवीण एंड मधु छेड़ा, उनके जो स्पॉन्सर्स है कांति एंड लता गाला, ये सभी लोग को हमने वहां पर मिला, यू नो, एंड हमको कोई एक्सक्यूज नहीं था, यू नो, एंड ऑल दीज पीपल वर फ्री, और उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन होती थी, क्योंकि वो लोग सब आकर इंडिया में मेहनत कर रहे थे बिजनेस में। जब इंडिया में बिजनेस का निर्माण हुआ तो उनसे हमने सीखा, और 1 महीने में पता चल गया कि बंदर मेरे ही सर पे है, सफलता का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरा है। क्या मैं चैलेंजेस के सामना करना, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, पर चैलेंजेस को सामने क्यों किया अगले 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा, यू नो। तो आई एम गोइंग टू शेयर अ प्रेजेंटेशन। तो परिणाम ये हुआ कि हम लोग बिजनेस ज्वाइन किए, बहुत अग्रेसिवली बिल्ड किया, बहुत सारे दिन हमने 16 घंटा 17 घंटा रोज काम करना पड़ा हमको, नौकरी में 10-12 घंटा और ये बिजनेस में 3-4 घंटा, गिनती नहीं किया कि कितना टाइम डाला इस बिजनेस में, राइट राइट। एक माँ का एटीट्यूड जैसा था हमारे बिजनेस के प्रति। माँ कभी कभी पूछती नहीं है कि बच्चे को कितना बार दूध पिलाना है, राइट। बच्चे को जितना बार दूध की जरूरत है माँ उतनी बार पिलाएगी, रात में नहीं, नींद भी नहीं आने पर पिलाती रहेगी, यू नो, बिकॉज दैट्स व्हाट पेरेंटिंग रिक्वायर्स। सेम वे ये बिजनेस हमारा बच्चा जैसा बन गया, इसको हमने वैसे ही पाला, राइट। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द वर्क वी डिड। एंड बिकॉज ये बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस को ढंग से बिल्ड करने पर यू क्रिएट व्हाट इज कॉल्ड एज एसेट बेस्ड इनकम। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एसेट बेस्ड इनकम। और पारंपरिक दुनिया में एसेट बेस्ड, संपत्ति पे आधारित इनकम कमाना कितना मुश्किल काम है, और उसके कंपैरिजन हमारे बिजनेस में द रूट इज रिलेटिवली इजियर, राइट। आसान है यहां पर नहीं कहूंगा, लेकिन पारंपरिक दुनिया से बहुत आसान है, राइट। एसेट बेस्ड इनकम कमाने के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमीडिएट इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म एसेट बेस्ड इनकम, राइट। एंड तो हम बिजनेस में ज्वाइन करने का कुछ साल बाद, 4 साल के अंदर हमको भी फ्री होने का मौका मिला, और अपलाइन के कंसल्टेशन में मेंटरशिप के साथ सन 2002 में मैं नौकरी से रिटायर हो गया। पिछले 18 साल से वी हैव बीन एंजॉयिंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड भगवान की कृपा है कि हमारे पास बहुत ही अच्छी सिस्टम है, ब्रिट वर्ल्डवाइड बोल के सिस्टम है,
and apart from that, we also have a great team that as part of the Shankar and Sangeeta LOS, and we belong to one of the most exciting organizations, Kumar and Anjalika, and we take this as all divine blessing, and तो मैं आप लोग के साथ ये बात शेयर करूंगा अभी. So I'm going to share a few slides, and through that आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये बिजनेस के प्रति why did we get excited about this business, right? तो जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं या नए हैं बिजनेस में, आप इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि इसको कितना प्रायोरिटी देना है, आपको समझना जरूरी है कि आप कौन से चीज में इन्वॉल्व हुए हैं. दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू गेटिंग इन्वॉल्व विद. तो हम एनकरेज करते हैं कि यू स्पेंड इनफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटी. पारंपरिक बिजनेस में क्या होता है, कोई भी पारंपरिक बिजनेस शुरू करो, अगर आपको लाखों में कमाना है तो आपको करोड़ों में इन्वेस्ट करना होगा, और करोड़ों में इन्वेस्ट करने के वजह से आप जिस बिजनेस को शुरू करते हैं आप उसको समझने का कोशिश करते हैं, और काफी समझ होने के बाद भी आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि बिजनेस में कितना समझ में नहीं आता है, और अक्सर वो जो समझ में नहीं आने वाली जो बात है वो आपको करोड़ों रुपया डालने के बाद पता चलता है. तो समझ में आने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं. उसके बाद पारंपरिक बिजनेस की बात करो, यहां पर क्या होता है, ये बिजनेस में देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस शुरू करने के बाद ये बिजनेस में कुछ दिन के बाद लगता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, और क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं आप समझने का कोशिश नहीं करते. So there is no compulsion to understand the business here, but compulsion to understand the business is there if you want to make money in this business. तो आपको पहले डेस्टिनेशन पता चलना है कि इसमें हो क्या सकता है, but you have to make a lot of effort to understand the business. तो हम लोग बिजनेस अंडरस्टैंड करने की, जब आप बिजनेस समझने का कोशिश करते हैं, हम लोग कुछ चीज एग्जामिन करते हैं नए लोगों में कि क्या हम आपस के बीच में, आप और हमारे बीच ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी हो सकती है क्या. दूसरी बात यह है कि 350 से अधिक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है इंडिया में, और ये बिजनेस नेटवर्क सेलिंग मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में कचरा बहुत है. जैसे कि कलयुग में आज के दिन में कोई भी बिजनेस में आप घुस जाओ, ज्यादातर तक मलिनता ही है. हाउ विल यू फाइंड आउट क्लीनलीनेस फ्रॉम डर्टी. तो फैक्ट्स और ओपिनियंस के बीच में जो फर्क है वो जानना बहुत जरूरी है. सो एज यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, हम आपको एजुकेट करने का कोशिश करेंगे टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस, 350 plus direct selling companies in India. Why should you join this business? And above that, why should you join the team that you belong to? तो आपको फैक्ट्स कलेक्ट करना है, और फैक्ट्स और ओपिनियंस के बीच में आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, हम गूगल करते हैं उसको. गूगल सर्च इंजन है, रिसर्च इंजन नहीं है. तो आप कैसे पता चलेगा कि जो आप गूगल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सही है कि नहीं? हाउ विल यू फाइंड दैट आउट? तो फैक्ट्स कलेक्ट करना की जरूरत है, लेकिन फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे आपके सामने. और जैसे कि हम जब ये बिजनेस ज्वाइन किए थे, मेरे जो कोच और मेंटर कुमार और अंजलि थे, जब हमने बिजनेस इंडिया में शुरू किया था, उनका ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ा टीम हो गया था. तो हमें उनको कन्विंस करना पड़ा कि वो हमारे ऊपर टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपका स्पॉन्सर आपके ऊपर टाइम नहीं इन्वेस्ट करेगा ये बिजनेस में, आपको ग्रो करना थोड़ा उतना आसान नहीं होता है. इनिशियल स्टेजेस में आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन गाइडेंस तभी आपको ये मिलता है हमारी टीम में जब आप उस गाइडेंस के लायक हैं, राइट. और लायक पर हम लोग की जांच कैसे होती है? 4 पैरामीटर्स के थ्रू. वन इज इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर, क्या आप सच्चे हैं, आपकी चरित्र कैसा है, राइट, उसका जांच होता है. क्या आप टीम में टाइमिंग में सही टाइम पे मीटिंग्स पे आते हो, आप कंसिस्टेंट हो मीटिंग्स में, आप जो बोलते हो वो पक्के हो, क्या आपकी इंटीग्रिटी कौन से लेवल की है, राइट. ये भी जांच किया जाएगा कि आपके अंदर कितनी महत्वाकांक्षिता है. बहुत सारे लोग है ना मुर्दे की तरह जीते हैं. आजकल मैं देखता हूँ 30-35 साल लोग के लिए भी जान ही नहीं उन्होंने. देयर इज नो लाइफ, दे आर ऑलरेडी डेड. यू कांट इंस्पायर देम टू सक्सीड इन एनीथिंग, दे आर डिजाइन्ड फॉर फेलियर, राइट. ऐसे लोग हमारे बिजनेस में भी सफल नहीं होंगे, यू नो. सो एम्बिशन लेवल की जरूरत है, ड्राइव की जरूरत है. और जो रियल एम्बिशियस वालों आदमी आता है ना, उसको ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ की तरह एम्बिशियस है. एम्बिशियस आदमी को मालूम है कि तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में. जो भी एम्बिशियस और सफल है लाइफ में,
you already knows that there are so many variables to navigate through. और ऐसे लोग को ढूंढ रहे हैं जिनको प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बिजनेस में सब चीज वॉलंटरी एक्टिविटी है. आप लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को डेवलप करना है, बिल्ड करना है उन लोगों को. और अगर आप प्रॉफिट को ही हमेशा मोटिव रखेंगे और लोगों को बिल्ड करने का मोटिव नहीं रखेंगे, ये बिजनेस गलत है. ये बिजनेस में सफल बनना है तो यू ऑलवेज हैव टू पुट पीपल बिफोर प्रॉफिट. हमें ये बात में कोई तकलीफ नहीं हुई है, नो, क्योंकि जिस संस्कार के साथ हमें पले थे, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे कि पराया जो दूसरे लोग हैं, कभी भी उनको कॉम्प्रोमाइज मत करो. सो यू ऑलवेज पुट पीपल अहेड ऑफ प्रॉफिट. और हम ये भी देखेंगे कि आपका निर्णय कितना मजबूत है. कुछ लोग ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, और वो डिसीजन कितना मजबूत है वो भी हम लोग जांच करेंगे. और अगर ये सब पैरामीटर्स में आप सामने आ रहे हैं तो आपकी केस स्ट्रांग बन जाएंगे, और जिस टीम को आप ज्वाइन करने वाले हैं वो टीम आपके ऊपर बहुत सारा टाइम और पैसे खर्च करेंगे आपके ऊपर. और क्या ये समय और पैसा खर्च करना जरूरी है बिजनेस में? नहीं है. लेकिन अगर आपको बिजनेस को संग से डेवलप करना है, जैसा कोई भी बिजनेस में होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना होगा. मेनली टाइम, नॉट मच मनी बट मेनली टाइम. बट टाइम इन्वेस्ट करना, टाइम हमारे पास लिमिटेड है. तो मेरे पास अगर बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे पास लिमिटेड टाइम है. तो टाइम किसके साथ डालूंगा? टाइम उन्हीं के साथ डालूंगा जिनके पास ये चारों क्वालिटीज है, इंटीग्रिटी और कैरेक्टर है, विजन है, और जो लोग दूसरे के हित देखते हैं बिफोर प्रॉफिट, और डिसीजंस मजबूत लेते हैं. राइट? हमने ये बिजनेस क्यों चुना? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. नए लोगों को मैं एनकरेज करता हूं कि ये स्लाइड को आप जरूर स्टडी करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अगर आप खुश नहीं है लाइफ में, ये पर्टिकुलर स्लाइड में नहीं खुश रहने का जवाब है. आदमी खुश कब नहीं रहता है? जब वो कोई चीज पाना चाहता है जो ड्रीम्स है. जैसे कि लाइफस्टाइल एक ड्रीम हो सकता है. लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? आपके पास समय है, पैसे हैं, अच्छे घर है, गाड़ी है, अच्छी जगह पे वेकेशंस भी जाते हैं, बच्चों की फ्यूचर तगड़ा है, आपके पास अच्छी सेविंग्स है, आपके पास पीस ऑफ माइंड है, अर्ली रिटायर कर सकते हैं आप. राइट? ये सब लोगों के ड्रीम्स होते हैं. और अक्सर क्या होता है कि आज के दिन में ये सब पाने की भागा दौड़ी में वो जो चीज जो है मूल्यवान जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. राइट? कौन सी चीज मूल्यवान है? जैसे कि अगर मैं आपको कहूं अच्छी गाड़ी या फैमिली के बीच में चुनना है, मतलब अगर मैं आपको कहूं कि अच्छी गाड़ी रहेगी लेकिन फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता सकते हो, फायदा क्या है? ज्यादातर तक जिनके पास अच्छी गाड़ी और फैमिली के पास टाइम नहीं है, शायद वो लोग वो गाड़ी में भी बैठने का टाइम नहीं है उनको. शायद जहां पर काम करते हो वो गाड़ी में बैठते हैं, सुबह जाते हैं और देर रात को वही गाड़ी में वापस आते हैं. वो गाड़ी को एंजॉय करने का टाइम भी नहीं, क्योंकि वापस आने का टाइम मुर्दा गाड़ी में ट्रैवल करता है, डेड पूरा दिन के काम से. या को काम ऐसा है कि इतना तगड़ा काम है, वेलबींग कॉम्प्रोमाइज हो गया है, इतना टेंशन है काम में. जैसे कि मैं नौकरी करता था, मेरे नौकरी में बहुत सारा स्ट्रेस था. वो स्ट्रेस मेरे फैमिली लाइफ को भी बिगाड़ देता था, मेरी खुद की वेलबींग भी बिगाड़ देता था, फैमिली को भी बिगाड़ देता था. तो गाड़ी अच्छी थी, घर अच्छी थी, लाइफस्टाइल बढ़िया था, लेकिन ये दोनों खिड़की के बाहर थे मेरे लाइफ में जब मैं बिजनेस को देखा था. तो मैंने ये पाया कि ये मात्र एक तरीका है जहां, क्योंकि यहां पर आप संपत्ति के आधारित इनकम बनाते हैं, और संपत्ति पे आधारित इनकम का परिणाम ये होता है कि आप अपने सारे ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना. और मैंने ये बिजनेस को चुनकर टिका रहा इसमें, और कंप्लीट मजबूती से आज भी टिका हूं, बिकॉज इस बिजनेस से हमको क्या हुआ कि 4 साल के अंदर हमारे पूरे ड्रीम्स हम हासिल कर पाए हमारे वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना. एंड मात्र ये एक अपॉर्चुनिटी है. और ये मैं आप प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, अगर समय बचता है तो आई कम बैक टू द स्लाइड एंड एक्सप्लेन कि ये संभव कैसे होता है. लेकिन मेनली अगर आपको ड्रीम्स को हासिल करना है वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, उसका मतलब है कि आपके पास घर है, गाड़ी है, लेकिन बढ़िया सा फैमिली के साथ टाइम है, आप मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से आप खुश है, आपकी बीवी आपके साथ खुश है, बच्चे के साथ खुश है. राइट? आपके अंदर चिड़चिड़ाहट नहीं है, आपके पास कर्ज नहीं है, आप पूरा जिंदगी विश्वास से भरा हुआ है, आप प्रिंसिपल्स के साथ जिंदगी जी रहे हैं. आप कितने लोग को जानते हैं जो धनी है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिनके पास ये सब है? आप आउट बाहर की दुनिया में किसी को नहीं देखा हूं मैं. जिनको भी देखा हूं
जिनके पास ड्रीम्स भी है और वैल्यूज भी है, वो हमारे ब्रिट वर्ल्डवाइड के टीम में ही है, यू नो। एंड इसीलिए आई एम वेरी प्राउड है। क्या ये पाना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। संभव है? 100% है। और संभव इसीलिए है क्योंकि देखिए, कियोसाकी का जो किताब है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी या रिच डैड पुअर डैड, वो किताब में पैसे कमाने के 4 तरीके बताते हैं। उसमें 2 तरीके होते हैं जहां पर आप समय बेचकर पैसे कमाते हैं। आम तरीका होता है पैसे कमाने का, आप एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयड में हो। यहाँ पर क्या करते हो, आप समय और धन का सौदा करते हैं, राइट। आप जाके कहीं जाके समय डालते हैं और वो समय डालने तक आपको पैसे आते रहते हैं। कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, बचत से संपत्ति निर्माण होता है, राइट। लेकिन आप कोई भी बहुत सारे सफल लोग को देखेंगे आज दुनिया में ना, कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कम उम्र का है लेकिन बचत से अमीर हो गया। बचत से कोई अमीर नहीं होता है, एसेट से लोग अमीर होते हैं। और एसेट से जो संपत्ति होता है उसी से लाइफस्टाइल बनता है, पीस ऑफ माइंड के साथ। और 21वीं सदी में तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलता है बिजनेस में, इस बुक किताब में, कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए और वैल्यूज और ड्रीम्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो आपको बिजनेस ओनर बन के पैसे कमाना होगा, राइट। अभी बिजनेस ओनर, पारंपरिक सोच क्या है बिजनेस ओनर का 20वीं सदी तक, इंडस्ट्रियल एज की जो बात करते हैं, पारंपरिक सोच क्या था कि बड़ा बिजनेस वाला बनना है। बड़ा बिजनेस वाले का मतलब क्या होता है 20वीं सदी में, 500 से अधिक एम्प्लॉयज होनी चाहिए तुम्हारी कंपनी में, और तुम्हारा कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो 500 से अधिक लोग आपके पूरे काम को डेलीगेट कर दिया आपने, राइट। और वो लोग पूरा ऑर्गेनाइजेशन, संस्था काम कर रही है, आपको कोई काम नहीं है। जैसे मुकेश अंबानी है, बहुत बड़ी एम्पायर चलाता है, लेकिन उसकी बिजनेस में सारा काम डेलीगेटेड है। सोचता है वो जरूर, लेकिन कोई काम करने का मजबूरी उसके अंदर नहीं है। वो काम करने का बर्डन उनके एम्प्लॉयज करते हैं, राइट। लेकिन 20वीं सदी में क्या होता था कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयज के साथ अगर आपने 20-25 साल 30 साल मेहनत किया तो उसका परिणाम होता था कि 20-25 साल के बाद आप यहां आ जाते थे, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 500 से अधिक लोग एम्प्लॉयज होते थे। लेकिन 21वीं सदी में द गुड न्यूज इज, इंफॉर्मेशन एज के दिन में, आज के दिन में, हमारे जैसे बिजनेस के थ्रू आप यहां पर 3 से 5 साल में पहुंच सकते हैं। संभावना है, क्या आप पहुंचेंगे वो जवाब आपको ही देना है, राइट। आपको गाइडेंस मिलेगी यहां पर 100%, मेंटरशिप मिलेगी यहां पर 100%। किनको मिलेगी? जिनके पास ये चारों क्वालिटीज है, इंटीग्रिटी और कैरेक्टर है, एम्बिशन है, और ये पीपल बिफोर प्रॉफिट्स है, और आपके डिसीजन मजबूत है, राइट। उन लोग को मेंटरशिप रेगुलरली मिलेगी। तो हमारी इंफॉर्मेशन एज बिजनेस है, जहां हमारी बिजनेस में बहुत कम ओवरहेड है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है इसमें, राइट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट से करोड़ों में पैसे बनते हैं। एब्सोल्युटली यस, हमने किया है पिछले 20 साल में, राइट। और यहां पर क्या होता है कि हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, हमारे बिजनेस में सिर्फ बिजनेस ओनर्स होते हैं। तो आप अगर हमारे बिजनेस में शामिल होंगे, जैसे हम बिजनेस ओनर हैं, आप भी हमारे टीम में वही स्टेटस के साथ आएंगे। ये जो कॉल में जो लोग हैं, सारे लोग बिजनेस ओनर्स हैं। अगर आप नए हैं इस ये कॉल में, और आप ये बिजनेस को इवेल्युएट कर रहे हैं, अगर आप ये बिजनेस के लायक बनेंगे और ज्वाइन करेंगे, आप भी मेरा जैसा बिजनेस ओनर ही रहेंगे। आप और मेरा स्टेटस सेम रहेगा। लेकिन आपको हमसे क्या मिलेगा? गाइडेंस मिलेगी हमारी ब्रिट वर्ल्डवाइड टीम से, और आपके अपलाइन की टीम से आपको मेंटरशिप मिलेगा। और हमारे बिजनेस में क्या है, हमारे बिजनेस में जब आपके पास टीम में 500 से अधिक सीरियस बिजनेस ओनर्स आ जाएंगे, तभी आप भी हमारे बिजनेस में ये बी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और बी क्वाड्रेंट पे हमारे बिजनेस में आने पर आपके पास ये भी होगा, पूरे ड्रीम्स आपके हासिल हो जाएंगे, वैल्यूज भी आ जाएंगे। अगर आपकी आदत बनी है कि ये सब पाए हैं, ये सब चीज को त्याग करके वो गंदी आदत को भी आप त्याग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका आदत हो गया है कि ये सब चीज पा गए हैं, लेकिन फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, वेलबींग तो छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है परमानेंटली। निराशपन एक हैबिट हो गई है। अगर आपको वो जिंदगी से मुक्ति पाना है तो आपको बी क्वाड्रेंट में हमारे बिजनेस के थ्रू बन सकते हैं। अभी एक्सप्लेन करता हूं कैसे होता है। और यहां भी हमारे स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। अभी इंडस्ट्रियल एज में क्या करता था मैं, जैसे कि मैं एक बड़ी कंपनी में सर्विस करता था, इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी में। मैं क्या करता था, वहां जाकर मैं मेरा दिन का 12 से 16 घंटा देता था मैं टाइम,
राइट. आई यूज्ड टू गिव 12 to 16 hours ऑफ माय टाइम. और वो समय के सौदे में मुझे महीने में एक बार सैलरी मिलता था. तो मैं उसका परिणाम क्या हुआ, राइट? उसका परिणाम ये हुआ कि मैं जो काम करता था सीनियर लेवल पे था, तो काम ऐसा होता था कि वो काम का परिणाम ये होता था कि जो मुझे नौकरी दिए थे मेरे कंपनी के ओनर्स, उनका संपत्ति में का निर्माण मैं कर रहा था. वो मेरे को देते थे क्या, सिर्फ एक गुजारा. और वो गुजारा क्या, एक सैलरी के फॉर्म में. वो सैलरी के साथ मैं करता क्या था, शायद वही कंपनी के स्टोर में जाता था शाम को, और वो जो सैलरी मिलता था उसका काफी बड़ा हिस्सा वही स्टोर को दे देता था. और जब स्टोर से मैं सामान खरीदता था, मुनाफे से वो लोग क्या करते थे, अपनी संपत्ति बनाते थे. और मुझे बीच में क्या मिलता था, सिर्फ एक गुजारा. और लोग क्या करते हैं कि ये टाइम डालकर इतनी, देखिए हम लोग सब हैबिट्स के गुलाम हैं. अगर हम लोग एक किले में छतरी लटकाते हैं ना घर में, तो वो किला भी हिल गया तो हमको तकलीफ हो जाता है कुछ दिन के बाद. अगर किला दूसरी जगह चला गया और किसी ने किला निकाल कर दूसरा जगह डाल दिया, तो वो भी तकलीफ होना शुरू हो जाता है. लोग इतने आदत के मजबूर हो जाते हैं. और वो आदत से अगर छूटना है, तो अगर आपको अपनी लाइफ से चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, एंगर है, आप नेगेटिव है, कि कैसे रहेंगे आप. अगर आप चेंज चाहते हैं तो शायद हमारे पास जवाब है. सो हमारे बिजनेस में क्या है, हमारा बिजनेस एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर एक एसेट बनाने का मौका है. वो एसेट क्या है, एक नेटवर्क है. वो नेटवर्क में क्या करना होता है आपको, आप जाकर ये बिजनेस में आपको एक नेटवर्क डेवलप करना होता है. नेटवर्क कैसे डेवलप करते हैं हम, जैसा कि ज्यादातर तक बड़े बड़े बिजनेस आज कर रहे हैं. जियो जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैकडॉनल्ड्स बहुत बड़ा नेटवर्क है, पिज्जा हट बहुत बड़ा नेटवर्क है, बॉम्बे में जैसे येवले चाय है बहुत बड़ा नेटवर्क है. सभी लोग नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं. नेटवर्क जब बनता है ना आपका, जैसे कि जियो ने पहला मोबाइल का नेटवर्क डेवलप किया, उसमें 20, 25, 30 करोड़ लोग आज मोबाइल के नेटवर्क में, रिलायंस के नेटवर्क में. और वही नेटवर्क में वो 30 करोड़ लोग जो वो रिलायंस के नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, वही नेटवर्क के लोग रिलायंस के स्टोर्स में भी जाते हैं आज. और रिलायंस के रिटेल के स्टोर्स पूरी भारत में है. तो एक नेटवर्क का निर्माण आप करते हैं, तो वो नेटवर्क के थ्रू, अगर वो नेटवर्क पे कोई पर्पस है और वो पर्पस में आप शामिल हैं, तो वो नेटवर्क का निर्माण करने के बाद वो नेटवर्क आपका एसेट हो जाता है. तो वो एसेट डेवलप करने में आप टाइम खर्च करते हैं, और वो टाइम डेवलप करने पर वो एसेट आपको पैसे देते हैं. तो क्योंकि वो एसेट आपको पैसा देता है, हम उसको बोलते हैं एसेट बेस्ड इनकम. और वो नेटवर्क में हम करते क्या है, एक सिंपल काम करते हैं. क्या करते हैं, हम लोग ये बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को बेचते हैं. और वही जो प्रोडक्ट्स जो है, जो हम लोग कस्टमर्स को बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट्स में हमारे नेटवर्क की जो टीम है, हमारे नेटवर्क में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे हमारे टीम में, उनको भी वही काम करना है. और राइट, और वो करने पर क्या होता है कि आप वो नेटवर्क के थ्रू जो भी प्रोडक्ट्स की टर्नओवर करते हैं, वो टर्नओवर के वजह से आपको इनकम बनना शुरू होता है. तो वो हम करते क्या है, वो नेटवर्क में एक सिंपल वर्चुअल स्टोर का डुप्लीकेशन करवाते हैं. हम लोग जब ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो हमको एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर बनाने का मौका मिलता है, राइट. और वो ऑनलाइन स्टोर में एक्सेस होता है हमारा. वो ऑनलाइन स्टोर के थ्रू हमको पैसे देकर प्रोडक्ट खरीदने का मौका होता है. और वो प्रोडक्ट के साथ क्या कर सकते हैं, हम खुद वो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को बेच सकते हैं. प्रोडक्ट्स क्या है, सिंपल कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स है, होम केयर प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, एक कैटलॉग रेंज है. तो हमारे पास करीब 150 से अधिक प्रोडक्ट्स है. और वो प्रोडक्ट्स की यूज करो, बिक्री करो. प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स. अगर आपको चीप प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस करना है, तो बहुत सारे मौके हैं मार्केट में, लेकिन दिस इज अ प्रीमियम अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर आपको टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, तो फुल मनी बैक गारंटी, ऐसे प्रोडक्ट्स से बिजनेस करने का मौका है. करना क्या है इस बिजनेस में, वो स्टोर के सब प्रोडक्ट खरीदना है, हमको बेचना है प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को, खुद यूज करना है, और वही काम का डुप्लीकेशन, अनुकरण हमारे नेटवर्क में करवाना है. बड़ा सिंपल काम है. लेकिन इस बिजनेस में क्या होता है, आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बेच रहे हैं या नेटवर्क को खड़ा कर रहे हैं या आप टीम में शामिल कर रहे हैं, यू मस्ट लर्न हाउ टू बिकम अ गुड प्लेइंग प्लेयर, यू मस्ट लर्न हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, एंड ऑल्सो यू मस्ट लर्न हाउ टू ग्रो मेंटर एंड ग्रो अ लार्ज टीम, राइट? अगर आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप करने की इंटरेस्ट है, क्षमता की जरूरत है, इंटरेस्ट है, तो आप ये स्किल्स सिखाया जाएगा आपको, और उसका परिणाम ये होगा कि 2 से 3 साल में यू कैन क्रिएट अ फैंटास्टिक एसेट। देखिए, आज के दिन में प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का दुनिया टाइम है। आज के दिन में आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, यू कैन क्रिएट एसेट्स विद अ प्लेटफॉर्म। जैसे कि उबर एक प्लेटफॉर्म है जो एक आम सामान्य गाड़ी को एक लायबिलिटी से एसेट बना दिया, राइट? पूरी दुनिया में उबर ऐसा है कि किसी के पास भी गाड़ी हो, वो नीचे खड़ा है, उसके घर के नीचे खड़ा है, तो वो गाड़ी उनके लिए लायबिलिटी है। ये गाड़ी इस्तेमाल करे या ना करे, उसके ऊपर खर्चा, पानी, इंश्योरेंस, ये सब होता है। लेकिन वही गाड़ी को अगर आप उबर के प्लेटफॉर्म में डाल देंगे, वो एक संपत्ति बन जाते हैं और उस संपत्ति से आपका एसेट हो जाता है। वैसा ही आप घरेलू प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, तेल, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, विटामिन, सब चीज जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के दिन में आपके लिए लायबिलिटी है। तो हमारे प्लेटफॉर्म में जब आप शामिल हो जाएंगे, तो वही जो लायबिलिटी है आपके लिए एसेट हो जाएगा और वही संपत्ति से आपको इनकम बनेगा। और ये संभव कैसे होता है? हमारे सफल होने का सबसे बड़ा रीजन ये संस्था है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो है एक बिजनेस ट्रेनिंग, एक बहुत ही उम्दा, और हमारे बिजनेस में संपत्ति पे आधारित इनकम इसलिए बनता है कि ये संस्था के जो लीडर्स हैं वो हमें कोच और मेंटर करते हैं, और ये अच्छे चरित्र के लोग हैं, लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस में है, और वो आपको नॉट सिर्फ ये बिजनेस चलाने का सिखाएंगे, वो आपको कंप्लीट लाइफ कोच बन जाएंगे, जैसे हमारे केस में हुआ है। हमारे जो मेंटर्स है कुमार एंड अंजलि, वो हमारे लाइफ कोच है, उन्होंने हमारी जिंदगी का निर्माण किया, यू नो। एंड हमारा भी श्रेय है उसमें, हमने बहुत मेहनत किया। मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ उनका श्रेय है, उनका जरूर श्रेय है, राइट? लेकिन वो मार्गदर्शन नहीं रहने पर हम लोग यहाँ नहीं रहते आज जहां पर हम लोग आज है, राइट? लेकिन 100% क्रेडिट ये कोचिंग और मेंटरशिप के प्रोग्राम को ही जाता है, और हम उस कोचिंग और मेंटरशिप के लायक बने, राइट? एंड ये मेंटरशिप के अलावा आपको मोबाइल एप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू भी सीखने के लिए मिलता है। और अभी कोविड जब वैक्सीन आ जाएगा तो हमारे बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, जो फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जिसके लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में, 60 देश विदेश में वो सब कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाएंगे। अभी पिछले 10 महीने से ये कॉन्फ्रेंसेस, सब फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस जहां पर हम लोग 5,000 10,000 लोग इकट्ठा मिलते हैं, वो सब बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन अभी वैक्सीन आते ही जब मार्केट सब क्लियर हो जाएगा और जैसी सामान्य जिंदगी वापस आ जाएगी, तभी हम लोग ये बिजनेस आज के दिन में ये सब कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन ही होते हैं, थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम, यूट्यूब, फेसबुक लाइव, ये सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। लेकिन हमारे बिजनेस में ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है कि कोविड के बावजूद हम लोग ये सभी कॉन्फ्रेंसेस और ये सभी चीज अभी हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और हमारे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ा है। हमारे जो दूसरा पार्टनर है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज अ फर्स्ट पार्टनर, जो हमारे प्लेटफॉर्म का पहला हिस्सा है, विच इज ब्रिट वर्ल्ड वाइड। हमारे जो दूसरा पार्टनर है, इट्स अ कंपनी कॉल्ड एमवे। हमारा जो बिजनेस है, हम लोग लूजली ये भी बोलते हैं कि हम लोग एमवे बिजनेस में है। अगर कोई मुझे पूछता है तुम्हारा बिजनेस का नाम क्या है, मैं प्राउडली बोलता हूँ मैं एमवे बिजनेस में हूँ। लेकिन एमवे बिजनेस में हूँ बोलने का मतलब बहुत है। अगर आप कोई बिजनेस, अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया और ये आप है, आप सिर्फ एमवे से, ये एमवे है, एमवे से आप प्रोडक्ट खरीद कर आप भेज रहे हैं कस्टमर्स को, और आप एक आंटी है और आप अपने सिर्फ सोसाइटी में सभी लोग को किट करके प्रोडक्ट्स बेचते जा रहे हैं, एमवे से खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, और सभी लोग का दिमाग का दही बना रहे हैं आप, वो भी एमवे बिजनेस है। लेकिन वो सही तरीका है बिजनेस करने का? नहीं, राइट? लेकिन वो भी एक तरीका है बिजनेस करने का। एमवे रोकती है आपको वैसे करने में? नहीं रोकती है। आप बिजनेस ज्वाइन करने के टाइम में आपको, आपके ऊपर कुछ ज्यादा कुछ पाबंदियां नहीं है। अगर आप दुकान में प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे और कुछ कंपनी के कुछ चंद रूल्स है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे, आपका स्वभाव के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगा। लेकिन मेंटरशिप के थ्रू करेंगे तो आपके स्वभाव के ऊपर काफी असर पड़ेगा, और वैसा बिजनेस करेंगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो एमवे बिजनेस जैसे हम लोग करते हैं, एक ऐसा तरीका है जहां पर प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं आप। तो एमवे दुनिया के सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, राइट? $8.4 बिलियन है 2019 के सेल्स,
और पिछले 60 साल में वो $61 बिलियन से ज्यादा बोनसेस दे चुके हैं। अमेरिका के फोर्ब्स की प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज की लिस्ट है, उसमें एम्वे इज द 32nd लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी इन द यूएस, राइट। एंड कंपनी के बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस है सभी प्रोडक्ट्स में। हमारे 400-450 प्रोडक्ट से अधिक प्रोडक्ट्स में 1200 से अधिक पेटेंट्स है, राइट। एंड ज्यादा सो इसलिए हम कोई भी एम्वे को प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें शायद 3-4 पेटेंट्स एम्वे ने अमल की है, राइट। और हमारे सभी प्रोडक्ट्स को में खूबियत ये है कि क्वालिटी इतना अच्छा है कि एम्वे कॉन्फिडेंटली सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स को 30 दिन की 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी देती है। मतलब आप कोई भी एम्वे का प्रोडक्ट खरीदो, 30 दिन को वापरो, अच्छा नहीं लगा, वापरा हुआ प्रोडक्ट भी आप पैसा वापस देके आप पैसे ले सकते हैं पूरा, यू नो। दैट इज एन अनमैच्ड गारंटी इन ऑल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टूथपेस्ट, शैम्पू। कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, 1 महीना यूज करो, अच्छा नहीं लगा, वापस दे दो, पैसे मिल जाएंगे वापस, राइट। यही हमारा प्रोडक्ट की रेंज, बहुत ही अच्छी रेंज है। और आज के दिन में ये देखता हूं तो मैं इतना भगवान का शुक्रगुजार हूं कि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ डील करने का मौका है, नो। अब सब्जी का भी दुकान खोलो तो सुबह प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे, शाम में अगर बिका नहीं वही प्रोडक्ट बिगड़ जाएंगे, वही अच्छे प्रोडक्ट गंदे हो जाते हैं, मुफ्त में देना पड़ता है रात को या फेंक देना पड़ता है, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यू नो। आज मैं शाम में यू नो कुछ मीटिंग से पहले कुछ फ्रूट्स खरीद रहा था और वो बेचारा दुकान वाले से पूछ रहा था, ये सब अगर नहीं बिकता है तो क्या करते हो साहब? काफी चीज फेंकना पड़ता है। देखिए, उतना छोटा बिजनेस में भी इतना सारा स्ट्रेस है, उसको सब सामान बेच कर ही जाना है। हमारे ऊपर कोई ऐसा मजबूरी नहीं है। ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर बैक्ड बाय 30-day गारंटी। प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री की जो बर्डन है वो एमवे के ऊपर है, हमको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत ही अच्छा रेंज के प्रोडक्ट्स के साथ डील करने का मौका है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टॉकिंग का रोल कंपनी का है, हमारा नहीं है। तो हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कंपनी से, क्यों खरीदते हैं? हमारे कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए। अक्सर ये होता है, जैसे ये कुकवेयर है, तो हम कस्टमर्स को, हमारे पास कुकवेयर का एक डेमो का पीस है हमारे पास, तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिखाते हैं हम। कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा, आज के दिन में प्रोडक्ट्स ऑनलाइन दिखा रहे हैं कस्टमर्स को, डेमोस दिखाते हैं, यूट्यूब वीडियोस दिखाते हैं, हमारे खुद की डेमो वीडियोस दिखाते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, कुकवेयर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कस्टमर को अच्छा लगा, उनको रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, और उनको ऑनलाइन के थ्रू उन लोग को ये प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिलता है, राइट। और खरीदने के बाद उनको गाइड करते हैं कैसे यूज करना है। वो कुकवेयर है, वैसे विटामिन है, जैसे ट्रेडिशनल हर्ब्स है, यू नो, एंड लाइक दिस वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यू नो। एंड सो हेल्थ, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? हाँ, म्यूट कर सकते हैं क्या सर? सॉर्टेड आउट, प्लीज कंटिन्यू। या सो हेल्थ, होम केयर, ब्यूटी, कुकवेयर, पर्सनल केयर, एयर प्यूरिफायर, ये बहुत ही बढ़िया रेंज है। आई सो ग्रेटफुल। अभी 2 दिन पहले एम्वे लॉन्च दिस फ्रूट एंड वेजी वॉश। इट्स एन अनबिलीवेबल प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं है। एंड यू नो, उसके साथ अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं तो आपको पता चलता है। मैं पहले एलओसी के साथ धोता था, जो हमारे एक प्रोडक्ट है लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, जो हमारा होम केयर प्रोडक्ट में है, उसी के साथ धोता था, यू नो। लेकिन आज जब ये प्रोडक्ट आया तो इसके साथ यूज करना शुरू किया। तो एलओसी तो जनरल पर्पस क्लीनर है, तो जब ये यूज करना शुरू किया तो हमको लगा कि वाह, इट्स अनबिलीवेबल, सो नाइस। और नॉट सिर्फ यूज एज अ यूजर बट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस प्रोडक्ट। और भगवान को बहुत थैंक यू बोला कि हमारे टीम में बहुत सारे लोगों ने वो फ्रूट और वेजी वॉश खरीद कर पिछले 2 दिनों में लाखों रुपए का वो प्रोडक्ट बिका हमारी टीम में, जस्ट दैट वन प्रोडक्ट। क्योंकि हमने 20-25 साल से ये बिजनेस का नेटवर्क डेवलप किया। तो आपके पास ये पूरा प्रोडक्ट का रेंज है और हमको ग्रो करने का मौका है। क्यों ग्रो करने का? हम लोग ये प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का लायक बने। एम्वे 1998 से इंडिया में है, 22 साल पुरानी कंपनी है, राइट। 23 years now in May. It's got a big factory in Madurai in Tamil Nadu. The factory manufactures products with the highest environmental standards. पूरा बिजनेस पिछले डिजिटली एनेबल्ड है सन 2000 से, नॉट सिंस 2020। बहुत सारे लोगों ने डिजिटल एनेबलमेंट कोविड के बाद किया। हम लोग तो 20 साल से बिजनेस में बीन डिजिटल एनेबल्ड और कंटिन्यूअसली डिजिटल एनेबलमेंट को एनहांस कर रही है कंपनी। पिछले 10 महीने से हमारा पूरा बिजनेस ऑनलाइन है, एवरीथिंग।
और हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी खूबियत है कि इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. लेडीज भी मेंटरशिप प्रोग्राम में आएंगे, विमेन, वो लोग भी इतने लायक हमारे जैसे बन जाते हैं कुछ चंद इयर्स की ट्रेनिंग में, राइट. एंड तो हमारे पास एक पूरा मंच है. आप नहीं, मैं सिर्फ नहीं बोलूंगा कि मैं एमवे बिजनेस में हूं, मैं एक प्लेटफॉर्म का हकदार हूं. वो प्लेटफॉर्म में कौन कौन है? वो प्लेटफॉर्म में एमवे है, वो प्लेटफॉर्म में ब्रिक वर्ल्डवाइड और हमारे अपलाइन मेंटर्स है. ये पूरी हमारी मंच है. और ये मंच का अगर आप डायमेंशन देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे. मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा ये पता लगाने में कि ये मंच में कितना पावर है, राइट. एंड तो हमें करना क्या है इस बिजनेस में? हमें प्रोडक्ट्स खरीदना है एमवे से, और प्रोडक्ट्स खरीद कर लोगों को बेचना है. और वो फिर ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको प्रोडक्ट्स खरीद कर बेचने में आपत्ति नहीं है. और एक टीम बनाएंगे, आप एक नेटवर्क खड़ा करेंगे. वो नेटवर्क खड़ा करने में आपको ब्रिट वर्ल्डवाइड पूरा सिखाएगा, ऑडियोज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू. और आपके अपलाइन मेंटर्स भी. अपलाइन कौन है? जो आपको ये बिजनेस में लाते हैं, और वो जो टीम है, राइट. तो आप वहां से सीख सकते हैं, आप दूसरे को सिखा सकते हैं. जितनी क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती है सीखने में और सिखाने में, उसके बेसिस में हमारे नेटवर्क मजबूत होता है. नेटवर्क मजबूत होता है तो वो नेटवर्क आपका एसेट बन जाता है, राइट. तो ये बिजनेस में आप ज्वाइन करने के टाइम में आपको क्या होता है, अगर आप इवैल्यूएट करें बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आप ज्वाइन करने के बाद इनिशियल पीरियड में आप रिटेलर बनेंगे, तो आपको मौका मिलेगा एमवे से प्रोडक्ट खरीद कर बेचने का. और वो इनिशियल गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको कस्टमर्स एस्टेब्लिश करने का मौका मिलेगा. आप वो दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके थ्रू आप कुछ प्रोडक्ट्स बेचो. वो प्रोडक्ट्स बेचने के बाद 90 दिन में अगर आप वो कर पाते हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट सेलर बनने का मौका मिलता है. और डायरेक्ट सेलर बनते ही आपको एक टेस्ट देना होता है, एक छोटा सा टेस्ट, बहुत सिंपल ऑनलाइन टेस्ट होता है. और ऑनलाइन टेस्ट करने के बाद आपको केपीएमजी बोल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बिग 4 मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और आप एमबे डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं. और एमबे डायरेक्ट सेलर बनते ही आप एसेट खड़ा करने का हकदार बन जाते हैं. होता कैसे है? एमबे में बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के. आज उसका वक्त बताने के लिए नहीं है, कि वो तरीके डिटेल में बताने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन 7-8 तरीके हैं पैसे कमाने के. आप एमबे बिजनेस ज्वाइन करो, प्रोडक्ट्स का बिक्री करना शुरू करो, तो आपको रिटेल मार्जिन मिलेगी, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, कस्टमर सेल्स सीधा यहीं पर 30% हो जाता है. और उसके बाद जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं, आपको इनिशियली ये सब इनकम मिलना शुरू होता है आपके प्रोडक्ट्स की सेल के बेसिस में. उस समय आप इस क्वाड्रेंट में हो, राइट. अगर आप देखेंगे तो आप ये क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पर होते हो, बिजनेस ज्वाइन करते हो, यहाँ होते हो. और यहाँ से क्या होता है, आपको यहाँ आना है. गोल है कि यहाँ आना है. यहाँ आने का मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को आपके टीम में बिजनेस ओनर जोड़ के आप यहाँ आ जाते हैं, राइट. तो हाउ डज इट हैपन? तो उसके लिए करना क्या होता है कि आपको बिजनेस में ज्वाइन करके ये करना होता है, पहले प्रोडक्ट्स की यूज और सेल, और फिर वो काम का अनुकरण, डुप्लीकेशन करवाइए थ्रू अदर पीपल इन योर टीम. जब आपका टीम का टर्नओवर 16,000 रुपया महीने हो जाएगा महीने में, तो आपको 3% बोनस मिलेगा. जब महीने में आपका 8 लाख रुपए का बिजनेस हो जाएगा, आपका और आपका टीम का, आप 21% का हकदार हो जाएंगे. 21% होते ही आप ये सब चीज का 6% लीडरशिप कमीशन, 2% एनहांस कमीशन, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन, ये सब चीज का धीरे धीरे हकदार बनाना शुरू करते हैं. और ये सब जो इनकम होता है वो महीने के लाखों रुपए में होता है, राइट. तो करना क्या होता है, आपको ये एसेट कैसे डेवलप करना है? तो आपको पहला अपना एसेट बिल्डिंग ब्लॉक को मजबूत करना है. उसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा बहुत पर्सनल वॉल्यूम क्या करें, मतलब जो आप अपने घर में एमवे के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हो और यूज कर रहे हो. कौन से प्रोडक्ट्स? घरेलू प्रोडक्ट्स, सभी घरेलू प्रोडक्ट्स, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स. मान लीजिएगा कि उस उदाहरण में आप 5,000 रुपए के प्रोडक्ट, मतलब हर एक प्रोडक्ट जो है, अगर आप 80 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा. अगर वो 80 रुपए में टैक्सेस 20 रुपया लगभग होता है, तो 100 रुपया मान लो, विद टैक्सेस ये 100 रुपया होता है. 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने पर आपको 1 पॉइंट मिलता है. बिना टैक्स का ये 16,000 रुपया है. अगर टैक्स जोड़ देंगे तो करीब 20,000 रुपए के प्रोडक्ट है, राइट. तो अगले एग्जाम्पल में आप 50 पॉइंट के प्रोडक्ट, उसका मतलब है कि करीब 4,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आप घर पे यूज कर रहे हैं, टैक्सेस के सहित 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आप अपने घर पे यूज कर रहे हैं, और करीब 15,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं. किसको? आपके कस्टमर्स को. तो उस उदाहरण में आपको ये काम बढ़िया सा करना है कि थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स की बिक्री कर रहे हैं. क्या ये काम आसान है? नहीं. कस्टमर्स को एक्सप्लेन करने के टाइम कस्टमर से पिटाई होती है 200%.
पिटाई सहन नहीं होता है, नौकरी करो जिंदगी भर। अगर लेकिन पिटाई करना अगर सीख लो, क्योंकि कोई भी काम करोगे आप पिटेंगे। अगर आपको तरक्की करना है कलयुग में, पिटाई होनी है। और पिटाई इनिशियली लगेगा, बाद में आपको आदत हो जाएगा। और उसके बाद कुछ दिन के बाद अगर आप कस्टमर्स के साथ डील करना सीख लेंगे, पीटने पर भी आपको लगेगा ही नहीं, चोट भी नहीं होगा आपको, आप सीख लेंगे, राइट। तो वो क्षमता डेवलप करनी है और उसके लिए आपको मेंटरशिप है, राइट। और आपके अंदर वो स्किल डेवलप करेगा लोग, है ना। और कुछ जल्दी आप सीख लेंगे, 2-3 महीने में हमने सीख लिया, राइट। और ये करने पर अगर आप 16,000 20,000 रुपए के बिजनेस कर दिया आपने, मतलब 16,000 विदाउट टैक्सेस, 20,000 विद टैक्सेस करने पर आप करीब 3,000 रुपए प्रॉफिट कमा लेंगे, राइट। और होता कैसे है, आप ये जो मैंने बताई, ये 3 लेवल से आप पैसे कमा लेंगे। ये एक्चुअली चारों से, ये डिस्काउंट, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, रिटेल मार्जिन छोड़ के जो इनकम है वो करीब 3,000 रुपये है। रिटेल मार्जिन जोड़ने पर और थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, राइट, अगर आप रिटेल मार्जिन कमा पाते हैं तो, राइट। लेकिन आपको फ्रीडम है रिटेल मार्जिन से थोड़ा कम बेचने का। वो कौन सा प्राइस होता है, उसको बोलते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। तो हमारे प्रिफर्ड कस्टमर्स को जो है उनको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइसेस में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर प्रिफर्ड कस्टमर्स में आपने ज्यादातर तक सेल किए तो ज्यादातर आपका इनकम लगभग 3,000 रुपये हो जाएगा महीने। आपने ये काम सीख लिया। मोस्ट हमने ये काम सीखा क्यों? क्योंकि ये काम के अनुकरण में संपत्ति है। अभी क्या किया आपने? आपने 200 पॉइंट करना सीख लिया। सीखकर आपने 12 लोग, एक उदाहरण, 12 क्या कोटा है? नहीं है। 12 लोग आप कितने लोग को ला सकते हैं? 24 भी ला सकते हैं, 2 भी ला सकते हैं, या कोई भी लाओ, मत प्रोडक्ट बेचे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो कि एक उदाहरण पे आपने 12 लोग को बिजनेस में लेके आए और वो 12 लोग को अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया 200 पॉइंट्स करने में। तो अगर आप खुद 200 पॉइंट कर रहे हैं और आपके टीम के 12 लोग 200 पॉइंट कर रहे हैं, तो आप 2600 पॉइंट किए हैं। 2600 पॉइंट करने पर आपका जो बिजनेस है उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, करीब 2 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। वो 2 लाख में आपका खुद का श्रेय कितना है? 16,000 रुपया ही है। बाकी कैसे आ रहा है? टीम से आ रहा है। ये टीम कौन है? आपकी संपत्ति है। और वो संपत्ति से आपका कितना इनकम बन रहा है, अगर आप हिसाब करेंगे एम्बे के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के मुताबिक, उस समय इंसेंटिव सब जोड़ के जो है आपके करीब 24,000 रुपए के इनकम हो जाएंगे। और 24,000 रुपए में आपका जो निजी जो इनकम है, जो आपके खुद के मेहनत का इनकम है, करीब 3-4 हजार रुपया ही है। बाकी कहां से आ रहा है? टीम से आ रही है। ये इनकम बड़ा मीठा है, क्योंकि ये जो 12 लोग हैं आपके, वो आपके गुलाम नहीं है, आपके नौकर नहीं है, वो भी आप जैसे बिजनेस ओनर्स है। और आपको उनको लीड कर पाएंगे, उनको इंस्पायर कर पाएंगे आप, राइट, उनको मोटिवेट कर पाएंगे आप, राइट, उनको अपने टीम के साथ जोड़कर रख सकते हैं। तो ये आपका परिणाम है। और आपके वो 12 लोग के पास भी वही मौका है जो आपके पास है। तो अगले उदाहरण में ये 12 लोग जो है, वो लोगों ने 3-3 और पार्टनर्स को लाए और वो 3-3 पार्टनर्स भी यही 200 पॉइंट बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी आपके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट। वो टाइम में मान लो कि आप खुद 400 पॉइंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप 32,000 रुपए का बिजनेस खुद कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे उदाहरण बन गए। और आप 200 पॉइंट ही नहीं कर रहे, आप खुद 400 पॉइंट कर रहे हैं, और आपके टीम के लोग 200-200 पॉइंट कर रहे हैं। और आपके टीम के 48 लोग जो है, तो एक टीम में 4 लोग हैं और ऐसे 12 टीम्स है आपके पास, हर एक टीम में 4-4 लोग हैं। और वो 48 लोग जो है मिलकर आपके टर्नओवर के साथ करीब 8 लाख रुपए का महीने का बिजनेस कर रहे हैं। और वो जो बिजनेस है आपके 12 टीम से आ रहे हैं, तो आपके पास करीब लगभग 1.5 लाख रुपया इनकम होता है। उसमें आपका निजी इनकम कितना है? बहुत कम है। ज्यादातर तक आपका इनकम जो है टीम से आ रही है, राइट। आपके पार्टनर्स भी कमाएंगे, लेकिन आपकी कमाई कितनी होगी? करीब 1.5 लाख रुपया महीना। ये इनकम क्या है? संपत्ति पे आधारित इनकम है। ये लोग को प्यार मोहब्बत से सिखाया, इनको कोच किया, इनको मेंटर किया, इनके आंसू पोंछे आपने, इनकी शाबाशी की आपने उनकी सफलता पर, इनको अच्छी तरह से ट्रेन किया आपने, और ये लोग सब हीरोज हो गए आपकी टीम के, राइट। तभी जो इनकम ये है वो संपत्ति पे आधारित इनकम होता है, राइट। हमने समझ लिया, इसलिए हमारी टीम में बहुत सारे हीरोज है। बहुत सारे हीरोज आज के एक कॉल में भी है, जैसे डॉक्टर राम है, डॉक्टर NP सिंह है, हमारे जो डायमंड अरुण प्रज्ञा पाठक है, राइट, हमारे जो फ्रंटलाइन सफाई मनोज अनुराधा पांडे, बहुत सारे लोग आज कॉल में भी है। और शायद कुछ लोग आपको ये मेरे मीटिंग के बाद मिलेंगे भी, राइट। लेट मी सी हाउ मच टाइम आई हैव, आई थिंक आई एम जस्ट। सो ये बड़ा पिक्चर है, मतलब यही काम आप करेंगे खुद, और उसको यही काम 6 लोगों को सिखा देंगे, आप डायमंड कहलाएंगे।
मतलब आप पहले लेवल पे प्लैटिनम गए और आप 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और वही काम आपने 6 लोगों को सिखा दिया, आप डायमंड कहलाएंगे और डायमंड पर आपका इनकम करीब 5 लाख रुपए हो जाता है। ये डिटेल्स आप सीख लेंगे, यू नो, लेकिन पूरा डिटेल्स आज समझने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि आपके पास 48-50 लोगों की टीम हो गई है और वो टीम पूरी वेल ट्रेन टीम है जिनको आपने खड़ा किया है ब्रिट वर्ल्डवाइड की मदद से, अपलाइन मेंटरशिप की मदद से, राइट। और ये परिणाम है संपत्ति पे आधारित इनकम, और उसी का अनुकरण जब होता है आपकी टीम्स में तो आप डायमंड चले जाते हैं। तो ये वेरियस लेवल्स है इस बिजनेस में। एमरल्ड लेवल, प्लैटिनम लेवल पे 9 लाख रुपया है, फाउंडर लेवल पे 32 लाख, वो ये लेवल पे संगीता और मैं। एक्चुअली संगीता आज ट्रैवल कर रही है, कोयम्बतूर गई है, हमारे घर में शादी है तो वो कोयम्बतूर गई है कुछ हमारे साउथ इंडियन कुछ कपड़े वपड़े खरीदने के लिए, राइट। कोयम्बतूर तिरुपुर मार्केट के पास है तो वहां गई है, यू नो, सो शी विल बी बैक, शी इज नॉट देयर इन द मीटिंग विद मी टुडे। एंड एक डायमंड लेवल है जहां पर 84 लाख रुपया से ज्यादा की इनकम है, और ऐसे भी लोग एक कॉल में है आज, यू नो। तो ये बिजनेस पिरामिड नहीं है, यू नो। ये बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर लिया तो आपके पास आप ऊपर रहेंगे तो आप हमेशा कमाएंगे, ऐसा नहीं है, यू नो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्लाइड समझना। आज एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास काम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे कि हमारे बिजनेस में सैकड़ों एग्जांपल्स देखेंगे आप जहां पर एक आदमी फाउंडर्स प्लैटिनम है और उसके नीचे डाउनलाइन टीम में एक एमरल्ड है, और वो एमरल्ड के नीचे डाउनलाइन टीम है, उसके टीम में डायमंड है। डी मतलब ए का नीचे ही है, ए का 10 गुना कमा रहा है डी, क्योंकि लेकिन डी का मेंटर कौन है, शायद ए ही है, लेकिन ए फाउंडर्स प्लैटिनम में 10 लाख रुपया महीना कमाएगा, लेकिन उसके टीम में जो डी है वो फाउंडर्स डायमंड है जो 84 लाख रुपया कमा रहा है। ये बिजनेस का एक और खूबियत यह है कि आप सफल हो जाएंगे इस बिजनेस में एक हद तक, आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं। और ये स्लाइड में हमारे कुछ रियल लाइफ पिक्चर्स है हमारे फॉरेन ट्रिप्स के, जैसे कि हम 2012 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे एमवे के थ्रू। ये ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप्स होते हैं जो आपको बिजनेस में सफल होने का परिणाम, ये एक इंसेंटिव है जो बिजनेस लीडरशिप सेमिनार है। तो 2012 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, 2018 में सिंगापुर गए थे, 2014 में हम लोग नायगरा फॉल्स गए थे कनाडा में, यूएस में, सॉरी कनाडा में, और 2011 में हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे। अभी आने वाले साल में हम लोग अबू धाबी और उसके बाद अंटालिया जा रहे हैं। एक्चुअली ये साल में 2 ट्रिप है हमारे, राइट, जिसको हम लोग ऑलरेडी क्वालिटी क्वालिफाई कर चुके हैं। अगला साल बाकू अजरबैजान है, उसके आने वाला साल ग्रीस है, राइट। अब जो लोग नए आए हैं आज, आपको करना क्या है अभी, व्हाट एल्स यू हैव टू डू, यू नो। अभी आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू कलेक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट अप अ फॉलो अप मीटिंग, जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ फॉलो अप मीटिंग सेटअप कीजिए। आपको कुछ मटेरियल दिया जाता है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जरूर उसका इस्तेमाल करिए। हमने बिजनेस ज्वाइन किया तो ये रीड और लिसन में बहुत हमने टाइम खर्च किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो था ही इस बिजनेस में, नहीं, देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट, लेकिन परिणाम बड़ा सुंदर था। कुमार जैसा बनना था, और कुमार ने कहा मेरे को मेरा जैसा बनना है तो स्टडी करो, एजुकेट हो जाओ इस बिजनेस में। तो हमने काफी रीड और लिसन की, राइट। अपने वैल्यूज और गोल्स को आइडेंटिफाई करो। अगर आपके पास सब कुछ है, यू नो, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, कभी कभी लोग को समझ में नहीं आता है, ये स्लाइड समझ में नहीं आता है, मगज में घुसता ही नहीं है, तो ये स्लाइड समझ में नहीं आए तो ये बिजनेस भी समझ में नहीं आएगा, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आपको अपने वैल्यूज और गोल्स को समझना है, वैल्यूज और गोल्स को अंडरस्टैंड करना है। कुछ प्रायोरिटीज बनाओ कि आपके गोल्स क्या है लाइफ में, आपकी वैल्यूज क्या है, कितना दिन आप चिड़चिड़ाहट में रहेंगे, कितना दिन पैसे के कड़केपन में रहेंगे, यू नो, कितना दिन स्ट्रेस में रहेंगे, थिंक अबाउट इट। और क्या क्या करने के लिए रेडी है आप, वो सब चीज में परिवर्तन लाने के लिए। और एक चीज जरूरी है कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वी नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। आज भी हम लोग ऐसे बर्ताव करते हैं कि कुमार और अंजलि जो हमारे मेंटर्स है वो हमारे ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। आज भी हम अपना केस बना रहे हैं, तो आपको केस अपना बनाते रहना है कि आपके मेंटर्स और कोचेस आपके साथ टाइम क्यों खर्च करें। सो विद दैट आई एम डन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पॉन्सर शांता नरसिम्हन, जिन्होंने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ हमें पाला है इस बिजनेस में, एंड ऑल्सो टू आवर मेंटर्स कुमार एंड अंजलि, एंड ऑल्सो टू द एंटायर ब्रिट वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी। हमारी पूरी सफलता में आप लोग का ही श्रेय है। एंड वेरी सून वी विल बी एंटरिंग डायमंड क्वालिफिकेशन एंड बियॉन्ड। एंड टीम में लोग जानते हैं कि विद द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव, आगे वाले पिन्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे वंस वी गेट पास डायमंड। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड बैक टू सुनील एंड धर्मिष्ठा। थैंक यू। Great.
इतनी ताली से नहीं हो सकता है, प्लीज। क्योंकि इतनी सारी विजडम, इतना बड़ा बिजनेस आपको 60 मिनट में भी बताना बहुत तकलीफ वाला चीज है। फिर भी सर थैंक यू, आपने जो यहाँ टाइम हमको दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सभी लेवल बताए हम उनको अभी रिकॉग्नाइज करेंगे, पर हमारे पास आज थोड़ा समय कम रहेगा, तो सभी लोग हम चाहते हैं कि सभी लोग हमको कोऑपरेट करें ताकि हम अच्छे से, क्योंकि सर का टाइम मिला है तो उनके पास से और कुछ बहुत सारी चीज लीडरशिप क्वालिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो 3% से 6%, 9%, BFI, BBI 15%, ब्रॉन्ज पिन 18%, 21%, ये सभी लेवल में बड़ा पैसा है। जैसे सर ने बताया ना, बड़ा पैसा है। तो हम सभी को रिकॉग्नाइज करते हैं, और कोई भी व्यक्ति भले वो YouTube पे भी देख रहा है, जरूर से उनके लिए क्लैप करें, क्योंकि आप जो देंगे वही वापिस आएगा। थैंक यू आप सभी लोग। हम सभी लोग डायमंड क्वालिफिकेशन में हैं, आप सभी लोग जा सकते हैं, पर उनके लिए आपको मेहनत करना है, अच्छे से ताली बजाना है। दूसरे के लिए बजाएंगे तो अपने लिए बजेगी। थैंक यू। उसके बाद हमारे जो ब्रीट वर्ल्ड वाइड अहमदाबाद के जो लीडरशिप है, और फाउंडर प्लेटिनम, सैफायर, फाउंडर सैफायर, रूबी, उन सभी के लिए एक जोर से क्लैप करेंगे, क्योंकि जो सर ने बताया ना, एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, ये इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। तो हम चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे से क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लीडर हैं। थैंक यू। बिल्कुल। और अभी जो बहुत बड़े बड़े लेवल हैं जिनको हम खाली बुलाएंगे, पर उनका बिजनेस और अर्निंग बहुत सारा होता है, तो हम फटाफट से बुलाएंगे और सबको बोलेंगे नेम और प्रोफेशन। हंसाबा प्लीज मैम। हाँ, मेरा नाम हंसाबा सोलंकी, अहमदाबाद से हूँ। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। वाओ ग्रेट, थैंक यू। रुपेश एंड मेघना शाह। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघना शाह है, मैं हाउस वाइफ हूँ और अहमदाबाद से हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और प्रवीणा बेन जी हैं, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, myself प्रवीणा शाह, बिजनेस वुमन। थैंक यू मैम। फिर हमारे साथ नीलेश भाई हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम सोनल है, बड़ौदा से, बिजनेस वुमन हूँ और एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी, आज फ्री हूँ उसमें। और मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा, मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है। थैंक यू वेरी मच, गो डायमंड। थैंक यू सर। और हमारे साथ बड़ौदा से और एक कपल है, बेहतरीन कपल, बद्रेश एंड गिरा शाह। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिरा शाह, बिजनेस वुमन। क्राउन ब्रदर्स, बिजनेसमैन। वाओ ग्रेट। डॉक्टर राम एंड उषा जी, थैंक यू सर। Dr. Ram, child specialist. Usha here, homemaker but a business woman also. थैंक यू। और हमारे साथ हैं घनश्याम भाई एंड हेतलबेन पटेल। घनश्याम, बिजनेसमैन, अहमदाबाद से। हेतल पटेल, अहमदाबाद से। थैंक यू। वाओ। और महेंद्र सिंह एंड अन्नावा जाला, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह जाला है, फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू सर। और हमारे साथ है उमनी जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी, अभी बिजनेस वुमन हूँ और बहुत ही आज अच्छा लगा प्लान। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम उन्नीकृष्ण, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। थैंक यू। और हमारे साथ यंग एंटरप्रेन्योर योशित पटेल। यस दोस्तों, नाम है योशित पटेल और अहमदाबाद से हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। और हम जो बात कर रहे थे शंकर जी के बिजनेस में 2 लेग में डायमंड है सर। थैंक यू अरुण एंड प्रज्ञा पाठक जी। सर गुड इवनिंग, मेरा नाम अरुण है और आप लोग बहुत खुशनसीब है जो मेरे कोच, गाइड, मेंटर है, जिन्हों से मैंने पहली बार बिजनेस देखा। आज भी उनके पास से आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा। दे आर टुडे स्पीकर शंकर देवराज, डॉक्टर संगीता एंड शंकर देवराज। बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कुछ 22 साल पहले मैंने अपॉर्चुनिटी देखा था, कुछ चंद हज़ार रुपये कमाना चाहता था, बट विथ ऑल
गाइडेंस फ्रॉम कोच ब्रिट वर्ल्डवाइड की एसोसिएशन और लगन की वजह से पिछले 17 साल से जॉब पे जाने की जरूरत नहीं रही। आपके लिए भी वही मौका है। आप अपने कोच को आप क्वालिफाई कीजिए एंड कन्विंस हिम कि वो आपको गाइड करे। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू आपके विजडम वर्ड्स के लिए। और वाओ ग्रेट, हमारे मेंटर डॉक्टर एनपी एंड विनीता सिंह जी, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र। और आज जो स्पीकर को आप सुन रहे हैं हमारे भी लाइफ के लाइफ कोच वही हैं और कई लोगों में श्रेय है। ऑफ कोर्स मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर गिरीश सविता जी हैं, डॉक्टर रामजी शंकर जी हमारे लाइफ के हर क्षेत्र में जुड़े रहे। बहुत खूबसूरती से आज के स्पीकर ने आपको बताया है कि बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है जहाँ पे आप पैसे कमाएंगे, जिंदगी भी कमाना, जिंदगी के साथ जीना, अच्छे लोगों की अच्छी बातों के साथ जीना, पैसों के साथ, ये बिजनेस का सबसे प्रभुत्व चीज है। धन्यवाद देता हूँ शंकर संगीता जी को जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया कि हमको सिखाएंगे वो, और ब्रिट वर्ल्डवाइड को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। जो लोग नए हैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है तो you need to have a constancy, not consistency. I said constancy to your purpose and you can win over. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू आपके वर्ड्स के लिए। और हमारे साथ बिपिन भाई पटेल जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अहमदाबाद ब्रीट ओपन के होस्ट वो हर बार बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं और ब्रीट ओपन को बहुत ढंग से लाइन अप करते हैं। वैसे ग्रेट कपल धर्मेश सुनील और धर्मिष्ठा सुरती के लिए एक बार चाहे दिल से क्लैप हो जाए फ्रेंड्स। रियल बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आज के जो हमारे स्पीकर हमारे बहुत करीबी दोस्त है, हमने काफी टाइम साथ में स्पेंड भी किया है और बहुत कुछ सीखा भी है। तो ऐसे ग्रेट स्पीकर शंकर जी के लिए सही दिल से क्लैप हो जाए। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन दिखाया और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को और बेहतर बनाने के लिए पूरी लीडरशिप तैयार है और उनकी बदौलत ही ये ब्रीट ओपन इतनी सक्सेसफुल हो रही है। पूरी इंडिया में ब्रीट ओपन का नाम अभी लोग ले रहे हैं। तो ऑल लीडर्स के लिए मैं तहे दिल से क्लैप चाहता हूं फ्रेंड्स। मेरे बारे में बताऊं, मेरा नाम बिपिन पटेल है। बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूं। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम में बिजनेस को कर रहा हूं। आज मेरी सक्सेस का जो सीक्रेट है, द ग्रेट ब्रीट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम एंड हमारे अपलाइन मेंटर। अगर हम ब्रीट वर्ल्डवाइड की वजह से सक्सेस हो सकते तो आप भी हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सभी लीडर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सबने टाइम की अहमियत को समझते हुए बहुत ही अपना विजडम शेयर किया। थैंक यू।